नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 4। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 4 है। NCERT मैथ क्लास 10th का है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 डॉट डॉट के कितने पद लेनी चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार हमें ये कहा जा रहा है कि 636 योग प्राप्त करना है हमको। कितना योग प्राप्त करना है? 636। ठीक है, और यहाँ पर हमें AP दिया है तो इस AP में कितना पद डालें। यहाँ तो हमें 3 पद दिया गया है और डॉट डॉट दिया गया है और भी आगे पद है। तो और आगे हम कहाँ तक बढ़े कि ताकि सबको जोड़े तो हमको योगफल 636 आ जाए। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर मेरे पिछले वीडियो आप देखे होंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन से आपको भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे नहीं क्वेश्चन बना है तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको इस वीडियो के लास्ट तक में इस प्रकार के क्वेश्चन का सोल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं दिया गया है, ताकि जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है उसको लिख ले पहले। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है 636 योग, मतलब एसन का मान दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे एसन बराबर 636। फिर यहाँ पर हमें एक श्रेणी दिया गया है, तो इस श्रेणी में 9 को बोलेंगे प्रथम पद, यानी कि A1। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं A1 बराबर कितना है? 9 है। तो फिर यहाँ से हम निकाल लेंगे D का मान। ठीक है, D को बोलते हैं सार्वंतर, यानी कि दो पदों के बीच का जो अंतर होता है उसको हम सार्वंतर बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम निकाल लेते हैं D बराबर। देखिए D बराबर क्या होता है? प्रत्येक दूसरा पद में से पहला पद को हम माइनस करते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा पद है तो इसको माइनस करेंगे, दोनों में ये दूसरा पद है तो इसको माइनस करेंगे, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 का मान कितना है? तो 17 है भाई, तो 17 और माइनस 9, जब इसको घटाएंगे तो आपको आ जाएगा 8। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमें अंतिम पद नहीं दिया है तो इसको हम छोड़ देंगे। हाँ, और साथ में कहा जा रहा है कि कितने पद लेना चाहिए। ठीक है, मतलब पद का बात है तो यहाँ पर हमें n निकलना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि n बराबर व्हाट। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हमें दिया है एक एसन, और आपको हम पिछले वीडियो में ही बताए थे कि अगर एसन और या an दोनों में से कोई दिया हो तो इन्हीं दोनों से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एसन दिया है तो हम एसन का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा एसन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि एसन का मान हमारे पास में है 636, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 636 बराबर n/2, यानी कि n का मान तो हमें नहीं दिया है तो उसको ऐसे ही लिख देंगे। और यहाँ पर 2a है तो 2 गुने a का मान हमें दिया है 9। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 9 प्लस n का मान हमें नहीं दिया है और d का मान दिया है हमें 8। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 8। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 636 बराबर n/2, 9 दूना 18 प्लस, देखिए यहाँ पर d का मान हमें दिया है 8 तो यहाँ पर 8 रख लेते हैं। अब 8 से क्या करेंगे? सब में गुना कर देंगे, यानी कि 8 में गुना करेंगे n से तो यहाँ पर आ जाएगा 8n, माइनस 8 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 8। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ घटाव कर देंगे, यानी कि 636 बराबर n/2, 18 प्लस में है और 8 माइनस में है तो यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस 8n। यहाँ से हम क्या करेंगे कि 2 को माइनस ले लेंगे ताकि इसको कटाने में आसान हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 636 बराबर n/2 गुने, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा यहाँ पर 2 पच्चे 10 और प्लस 2 चौका 8n। ठीक है, यानी कि 4n बच जाएगा क्योंकि 8 यहाँ पर है। अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में बच गया 636 बराबर n में गुना करेंगे 5 से तो यहाँ पर आ जाएगा 5n प्लस, और n में गुना करेंगे 4n से तो यहाँ पर आ जाएगा 4n स्क्वायर। स्पष्ट है? चलिए अब क्या करेंगे कि 636 प्लस में है तो बराबर की साइड में भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n, और 636 बराबर की इस साइड में आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 636। ठीक है,
चलिए, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास में एक बहुपद के रूप में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बराबर में 0 कर देंगे। अब चाहे तो यहाँ से हम इसको मूल निकाल सकते हैं ताकि हमें n का मान आ जाए। तो मूल निकालने के लिए आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं या फिर इसका फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि b² - 4ac/2a, इस तरह का फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग करते थे। तो उसका भी इस्तेमाल करके हम यहाँ से n का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसका मान कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम कि इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं a बराबर 4, ठीक है, और b बराबर है 5, यहाँ पर b मान लेंगे और इसको मान लेंगे c बराबर हो जाएगा -636। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मूल का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, यानी कि मूल बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर होता है b² - 4ac और बट्टा में हो जाएगा 2a। ठीक है, और यहाँ पर हमें abc का मान दिया है, सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -b, देखिए b का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पर -b हो जाएगा प्लस माइनस रूट, देखिए b² है तो b मेरा कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे -4 गुने a का मान कितना है, 4 है, गुने c का मान कितना है, -636 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -636। स्पष्ट है। चलिए, इसको हम एक लाइन खींच देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। b का मान दिया है 5, ठीक है, तो यहाँ पर 5 हम रख देंगे। स्पष्ट है, और बट्टा में होता है 2a, 2 गुने a का मान कितना है, 4 है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम सोल्व कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा -5 प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा, देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 50 25 हो जाएगा, माइनस 4 चौका 16, ठीक है, और 16 में गुना करेंगे 636 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10,176। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस बना लेगा। ठीक है, और बट्टा में हो जाएगा 4 दूनी 8। स्पष्ट है। चलिए, अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर 10,176 और 25 को जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर -5 प्लस माइनस और दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 10,201। ठीक है, 10,201 और बट्टा में हो जाएगा 8। अब दोस्तों क्या करेंगे कि 10,201 जो है इसका हम वर्गमूल करेंगे। ठीक है, और जब इसका आप वर्गमूल करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 101। ठीक है, 101, यहाँ पर प्लस माइनस है, ध्यान रखिएगा, और बट्टा में हो जाएगा 8। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि यहाँ पर 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। ठीक है, एक बढ़ जाएगा प्लस के लिए और दूसरा बढ़ जाएगा माइनस के लिए। तो आइए इसको देख लेते हैं। देखिए, -5 और प्लस 101 बट्टा में हो जाएगा 8। देखिए, एक प्लस के लिए लिख दिए, अब लिखेंगे एक माइनस के लिए, -5 - 101 और बट्टा में हो जाएगा 8। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, यानी कि माइनस में है 5 और 101 जो है प्लस में है, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा 96। ठीक है, तो 96/8 हो जाएगा, और माइनस में है 5 और 101 है माइनस में, तो दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 106/8। ठीक है, देखिए दोनों को जब कैंसिल करेंगे तो 12 8 96 होता है, और इसको जब कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 2 चौका 8 और 2 पच्चे 10। ठीक है, और 2 तिहाई 6, यानी कि 53 आ जाएगा, और यहाँ चिन्ह होगा माइनस का। तो फाइनली आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर n का मान आ गया है 12। ठीक है, और यहाँ पर n का मान आया है -53/4। ठीक है, चलिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि n का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस में आया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यह ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है, अतः यह संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर n बराबर हो जाएगा 12। ठीक है, चलिए तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि n का मान निकालने के लिए, जो कि यहाँ पर आया है 12। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है दोस्तों, यदि आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देख लिए हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि प्रश्नावली 5.1 से लेकर प्रश्नावली 5.3 तक का बोर्ड एग्जाम में 10 से 14 नंबर तक का प्रश्न पूछे जाते हैं, और इन सारे चैप्टर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से जाकर के पूरे वीडियो को देख लीजिए, ताकि 10 नंबर से लेकर 14 नंबर तक आसानी से आप फ़ायदा उठा सकें।
तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।